हमारे साथ अनिमेश प्रधान हैं और यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है इनकी। रिजल्ट अच्छा आना है, ये शायद उम्मीद आपको पहले से रही होगी, लेकिन सेकंड रैंक आपकी आएगी ये उम्मीद की थी? बिल्कुल भी नहीं। पर ये तो मतलब होप तो था कि हो जाए और यही इच्छा थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन लिस्ट में भी आ जाए उतनी कामना थी। रैंक 2 इज ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत खुशी है इस बात की। आज कैसे मालूम पड़ा? आपने खुद रिजल्ट देखा या कहीं से फोन आया? क्या वो उस समय का मोमेंट क्या था? आज ऐसा पता चल चुका था कि आज रिजल्ट आएगा, तो सुबह से मैं यूपीएससी की वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे पूरा एक्टिव था। तो जिस मोमेंट आया तो मैंने खुद ही, मुझे लगा Ctrl+F करके देखना पड़ेगा फिर शायद, बट जब खोला तब अपना नाम दिख गया, तो आई एम थैंकफुल। कांग्रेचुलेशंस। और पेरेंट्स को आपने बताया या फिर वहां से फोन आया? वो रिएक्शंस क्या था पहला पेरेंट्स का? मतलब मैं बोल नहीं पाया बिकॉज आई हैड लॉस्ट मेरे पापा को जब 2015 में, और 1 मंथ पहले आई लॉस्ट माई मदर। सो जब मैं देखा तब सबसे बड़ी कमी वही हुई कि प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम में मम्मी को ही पहले कॉल करता था और इस बार कॉल नहीं कर पाया। तो बट हाँ, कोई बात नहीं, वो जहां भी होंगी बहुत खुश होंगी। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2022 से मैंने पूरी अच्छी तरह से तैयारी शुरू की थी। पहला। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तालचेर ओडिशा से, पर मैं दिल्ली में 2021 अक्टूबर से इंडियन ऑयल में पोस्टेड हूँ। सो दिल्ली में मैं 2.5 साल से इधर ही हूँ। तो जॉब के साथ पढ़ाई, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और अब क्या कुछ आपका जो पूरा शेड्यूल था वो क्या था? सिंस मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो टाइम की कमी रहती थी मेरे पास, तो मैं चाहता था कि हर रोज 5 घंटे, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे हो सके, बट नहीं हो पाता था ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। बट हमेशा ये थी कि आज 5 घंटे हो जाए, और किसी किसी दिन 1 घंटे भी होते थे, 2 घंटे भी होते थे। और दिनचर्या यही थी कि किसी भी टाइम कुछ भी फ्री मिल जाए तो थोड़ा पढ़ लूं, कि कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ऑफिस को, तब भी 5 मिनट का कोई ऑडियो नोटबुक पढ़ लूं। तो छोटे छोटे टाइम में पढ़ने की कोशिश करता था। एक्चुअली अनिमेश एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं उन बहुत सारे वर्किंग यूथ के लिए जो सोचते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, लेकिन जॉब के चलते कर नहीं पाते। थोड़े बहुत टिप्स, कोई 2-4, खासकर उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग भी हैं और प्लस उन लोगों के लिए भी जो सफल नहीं हो पाए इस बार। एक तो वर्किंग एस्पिरेंट्स, आई एम ऑल्सो थैंकफुल मेरे IOCL एज ए कंपनी को, जिसका वर्किंग कंडीशन, एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो इसीलिए उस तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। पर ये मेरी वर्किंग एक्सपीरियंस है, यही रहेगी कि थोड़े स्ट्रैटेजिकली आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशंस, कि आपको घर आप पास लीजिए ऑफिस से ताकि ट्रैफिक में ना पहुंचे। सैटरडे संडेज को बेहतर तरीके से फॉलो कीजिए। मेजर चंक ऑफ वर्क आप ऑफिस जाने से पहले पढ़ लीजिए, ऑफिस के बाद ताकत नहीं रहती है तो उसमें बहुत कम टाइम दीजिए। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी यूज करके करना पड़ेगा, बिकॉज कोई आपको फोर्स नहीं करे इस एग्जाम को देने के लिए। आपने खुद डिसीजन लिया है, आप जॉब के साथ करना चाहते हैं, तो you'll have to do it. There's कोई ऑप्शन नहीं है। 2 टिप्स उनके लिए जो इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक तो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि उनको कि बहुत ज्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी, लक का है कंपोनेंट, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि सम वे समथिंग फेवर्ड मी, जो कि उनको नहीं कर पाया। बट मैं सिंस उस साइड ऑफ द टेबल नहीं देखा है मैंने, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना बोल सकूं। बट इतना बोल सकूंगा कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में कर पाया, एंड सिंस बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, आई एम श्योर, और थोड़ी मेहनत करने से कोई भी कर सकता है। आखिरी सवाल है कि क्या सोचते हैं आप आगे के बारे में? देश को लेकर क्या सोचते हैं? क्या कैडर आप चाहते हैं? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ओडिशा कैडर ही है, और यही यूपीएससी और सिविल सर्विसेज और IAS इसीलिए बनना था बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है इंडिया में ये। और चाहे अपने जितने भी शॉर्टकमिंग्स है, कुछ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, बट ये अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि उसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत मजेदार रहेगा, और इसी वजह से मुझे इंस्पायर करता है कि ऐसे कोर इश्यूज थे क्या आपके स्टेट्स में जिसको देखकर आपको लगा कि अगर मैं IAS बन गया एक दिन तो शायद इसको मैं शॉर्ट आउट कर पाऊं?
डेफिनेटली, क्योंकि मैंने दिल्ली में 2.5 साल रहा है मैंने, और उड़ीसा में कुछ बहुत मतलब पूरे ऑलमोस्ट सारा टाइम तक मैं रहा हूँ, तो देखा हूँ वहाँ की जो डिस्पैरिटी है पॉवर्टी में, हंगर में, एजुकेशन। मैं खुद 2 साल मेरी मम्मी के कैंसर ट्रीटमेंट में था, तो मैं देखा हूँ उधर ग्रास रूट लेवल पे क्या दिक्कतें होती है। तो वो सब चीजें मोटिवेट करती थी कि मैं स्टिल, मेरे पास बहुत रिसोर्सेस हैं, मुझसे कई गुना लोग मुझसे भी ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेस है नहीं, तो मैं किसी भी की एक जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। अनिमेश थे, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी में है लेकिन आईएएस बनना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसे सपने भी सच होते हैं।